बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। आज जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे हुक्म दिया गया है वो ये है कि आपको कुछ खाका बताऊं, कुछ ब्लूप्रिंट बताऊं, कुछ प्रोग्राम्स और प्लानिंग बताऊं कि आप गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारें। यकीनन आप सब एक्साइटेड होंगे, छुट्टियां आ रही हैं, अपने अपने प्लान्स होंगे, आपने अपने हिसाब से कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको बहुत सारे स्टफ दे करके आपको बोर करने की कोशिश करूंगा या आपकी छुट्टियों को जो आप फन बनाना चाहती हैं उसको मैं बोर्डम में तब्दील करना चाहता हूं। ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, आपको कुछ ऐसे टिप्स जरूर देना चाहूंगा जो आपको फन के साथ साथ आपको कुछ एजुकेट कर सकें, आपको कुछ जानकारी दे सकें, आपकी पर्सनालिटी को कुछ डेवलप कर सकें। और आप जब दोबारा इस मदरसे में आए छुट्टियों के बाद से, तो आप यू कम समथिंग डिफरेंट, आप कुछ अलग होकर के आए। यू एड सम फीदर्स इन योर क्राउन। आपके ताज में कुछ न कुछ अलग फीदर्स लगे होने चाहिए। जब आप वापस 1 महीने की छुट्टियां या जितनी भी छुट्टियां हो रही हैं समर वेकेशंस, उसके बाद जब आए तो आप कुछ ऐसा करके आए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ हो और आप अपने आप को कुछ समथिंग डिफरेंट फील कर रही हो और ये लगे कि हाँ, इन छुट्टियों में मैंने कुछ सीखा है। आपने कभी गौर किया इस बात पे कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें ये छुट्टियां आती क्यों हैं? छुट्टियां और इतनी लंबी छुट्टियां, आमतौर से पहले जब सेशन कोरोना से पहले सही से चलता था तो तकरीबन 2 महीने की छुट्टियां हो जाती थी। 2 महीने की छुट्टियां आखिर के हमको क्यों दी जाती हैं, इस पर आपने कभी गौर किया? इसके बहुत सारे जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को बनाने वाले हैं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे आप यूं कह सकते हैं कि 2-3 जो रीजंस हैं मैं आपको बता सकता हूं। उसमें यह कि सबसे पहले ये कि आपका जो स्ट्रेंथ, योर बॉन्ड्स विथ फैमिली, आपका अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आप जब पढ़ाई लिखाई करती हैं, बहुत सारे लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल्स नहीं, बहुत सारे लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, तो गर्मी की छुट्टियां उनके लिए एक बेहतरीन मौका होती हैं कि वो अपने घर, अपने आबा व अजदाद, अपने वालिदैन, पेरेंट्स और अपने घर में रह सकें, ताकि वो अपनी फैमिली को जान सकें, अपनी फैमिली के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, उसको जो बॉन्ड्स हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, उसको वो और ज्यादा मजबूत कर सकें, स्ट्रेंथ कर सकें और उसमें ग्रो कर सकें, ताकि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही, आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार सिर्फ इसलिए रहते हैं कि उनके हॉस्टल की लाइफ होती है, उनके अपने पेरेंट्स, उनकी वालिदा, उनके वालिदैन उनको समझ नहीं पाते, उनकी जो ग्रो होती है, उनका जो नमू होता है, उनकी जो बचपन से जवानी तक का जो ग्रोथ होता है वो उसको देख नहीं पाते। नतीजे के तौर पर एक कम्युनिकेशन गैप होता है हमारी जनरेशन में। इवन वालिदैन और बच्चों के दरमियान वो कम्युनिकेशन गैप बारहा देखने को मिलता है और उसकी वजह से ये होता है कि वो कट से जाती हैं अपने वालिदैन से। ये साइकोलॉजिकल चीजें हमारे समाज का हिस्सा हैं, इनसे हम रूगर्दानी नहीं कर सकते या इन हकायक से इनकार नहीं कर सकते। तो एक मौका ये होता है जो हमारा समर वेकेशन होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ अपने बॉन्ड्स को, अपने रिलेशंस को और मजबूत कर सकें। ऐसा ना हो कि ये वेकेशंस हमारे इसलिए आए कि हम खूब सोएं, खूब मोबाइल देखें और हमारी फैमिली से जो थोड़ा बहुत ताल्लुक पहले था, खाना का, नाश्ता बनाने का और ये सब, वो ताल्लुक भी टूट जाए और हम ऐसा लगे कि अब तो जितने दिन की छुट्टी है हमको किसी से मतलब नहीं है। अगर ये है तो वो समर वेकेशन का मकसद कहीं ना कहीं फौत हो रहा है। दूसरी एक चीज ये होती है कि इस वेकेशन का जो सिस्टम है उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आप एक्सप्लोर एंड इंडल्ज इन फन एंड लर्निंग एक्टिविटीज। आप अपने फन जो एक्टिविटीज हैं, जो आपके लिए इंटरेस्ट की एक्टिविटीज हैं, उसमें
कुछ एक्टिविटीज आप एक्सप्लोर करें, कुछ नई एक्टिविटीज को आप एक्सप्लोर करें और उसमें इंडल्ज हों, ताकि वो आप नई स्किल, जो नई आपकी तकनीक है, नई आपके जो सलाहियतें हैं और जो पोशीदा और काबिदा सलाहियतें हैं वो उभर करके कहीं ना कहीं आपके सामने आ सके। मैं बहुत सारे टिप्स आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकती हैं, लेकिन ये मकसद होता है समर वेकेशन का कि हम किस तरह से अपनी जो फन एक्टिविटीज के जरिए से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये एक दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद ये होता है टू हेल्प गियर अप फॉर द अपकमिंग सेशन। हमको ये जो ब्रेक मिलता है ना, समर ब्रेक, ये हमको इस बात के लिए होता है ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में जाने वाले होते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाने वाले होते हैं, तो हम अपने आप को उसके लिए कुछ तैयार कर सकें। इसमें यह चीज भी शामिल होती है कि हमने जो पिछला क्लास किया, हम इस गर्मी की छुट्टियों में इस बात का रिव्यू भी कर सकते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें हम वीक थे, उसको हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट आगे आने वाले हैं जिसके हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो कलीग्स हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, उसमें अपना एक नुमाया मकाम बना सकें। ये सारी चीजें हम समर ब्रेक के अंदर कर सकते हैं, जो हमारे अंदर एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी को कर सकते हैं। देखिए, हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट गर्मी की छुट्टियों में जो एक कहावत है उसमें कहते हैं कि स्टूडेंट फाइंड देमसेल्फ इन समर वेकेशन विथ मोर टाइम। उनके पास बहुत वक्त होता है बट लेस सेंस इन देयर माइंड्स, मोर टाइम इन देयर हैंड्स। उनके हाथ में बहुत सारा वक्त होता है, उनके पास बहुत सारा वक्त होता है, लेकिन लेस सेंस इन देयर माइंड्स। उनके दिमाग में बहुत कम प्लान होते हैं कि वो क्या करें, इन गर्मी की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करें कि वो बेहतर आगे आने वाली जिंदगी में कर सकें। आपको ये बात याद रखना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, ये तो रॉयल लाइफ है। बट यू हैव टू फेस हार्श रियलिटीज ऑफ योर लाइफ। आपकी जो जिंदगी की तल्ख हकायक हैं वो एक न एक दिन इस यूटोपिया से, जो यूटोपिया कहते हैं ख्याली तस्वुराती जिंदगी को, आप इस यूटोपिया से जाएंगी, अलग होंगी, और एक हकीकी जिंदगी जो आपका इस्तेकबाल करेगी वो बहुत ही तल्ख है, बहुत ही कड़वे तजर्बात से पुर है। उन तजर्बात, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, उसके लिए आप इन गर्मियों की छुट्टियों को बेहतर बना सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आने वाली जिंदगी के लिए आप कुछ ऐसे स्किल्स, न्यू स्किल्स आप सीख सकें जिसके जरिए से आप अपने आप को टू फेस द चैलेंजेस इन योर अपकमिंग लाइफ। तो ये कर सकते हैं आप जो मोटिवेशन के तौर पर अगर हम कहें कि अभी कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने देखा है टॉप 3 और टॉप 4 जो हैं वो लड़कियां ही हैं। उसमें श्रुति शर्मा जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA जो वहां की रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है, वहां से उसने वो तैयारी की है। तो इस एग्जाम्पल का देने का मकसद ये है कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रही है जहां से दूसरे लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, हम उससे क्यों फायदा नहीं उठा सकते? उन कोचिंग एकेडमी से जो AMU, जो हमदर्द, जो जामिया और बहुत सारे इस तरह के जो मुस्लिम रन एजुकेशन हैं, जहां हम अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए अपने ड्रीम को परस्यू कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पाने की जद्दोजहद में डेडिकेट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इन अपॉर्चुनिटीज को हम क्यों आखिर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं? हमने क्यों अपने आप को, जहन को लिमिटेड कर रखा है कि हम सिर्फ चंद जो हमारे पास इम्कानात हैं, जो वसाइल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, हम सिर्फ वही कर सकते हैं? हमारे पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे हमारे पास जो टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स, उनको हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और आगे अपने ड्रीम को, जो कुछ भी ड्रीम आपका हो सकता है, आप अपने आप को चंद ड्रीम में सिर्फ लिमिटेड मत करिए। एक ड्रीम बिग, अचीव इट, बिलीव इट, अचीव इट। आप जब बड़ा देखेंगी, आप उसको बिलीव करेंगी, आप उसको अचीव करने के पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर आप ड्रीम नहीं करेंगी, आप ख्वाब नहीं देखेंगी, आगे बढ़ने की जो आपकी रुचि है, आपकी जो ललक है वो नहीं होगी, तो फिर आप अपने आप को बहुत ही लिमिटेड, जो हम जानते हैं लिमिटेड से मैं क्या मुराद ले रहा हूं कि आप वही खाना पकाना और वही चीजें जो हम हमेशा से करते रहे वही करते रहे। आप समथिंग डिफरेंट करिए, आप समथिंग बिग करिए, समथिंग अबाउट द क्राउड रहिए, ताकि लोग पहचान सकें कि ये जो है फलां शख्स है, ये फलां लड़की है, ये फलां की बेटी है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है। आप में से हर एक के पास तो सलाहियत मौजूद है,
अगर कोई कर सकता है, श्रुति शर्मा कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? आप देखिए, हमारे एक जो है जूनियर है जेएनयू में, अभी डीयू में पढ़ती थी, अभी जेएनयू में एक लड़की है, नॉन मुस्लिम है, उसने वो जेएनयू में अरबिक से पीएचडी कर रही है और अभी उसको स्पेन के लिए मोबिलिटी स्कॉलरशिप एक आती है, उसको उसने जो है वो इंडिया से सिर्फ वाहिद लड़की है जिसने जो है वो अरबिक उसमें वो उस स्कॉलरशिप को हासिल किया। 6 महीने के लिए अब स्पेन उसको भेजा जाएगा। तो एक नॉन मुस्लिम लड़की है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बहुत बार दफा वो भेजती है मुझको चीजें हैं, तो उसको मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन डेडिकेशन उसका जो है उस बात के लिए उसको मजबूर कर रहा है कि वो आज इंडिया से सिर्फ एक लड़की का सिलेक्शन होता है अरबिक से, या एक स्टूडेंट का उसमें लड़की और लड़के की नहीं थी, और वो सिर्फ वो एक नॉन मुस्लिम लड़की थी। तो वो चीजें, ये अपॉर्चुनिटीज, नए नए अपॉर्चुनिटीज हम क्यों एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इस उसको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे टिप्स हैं। आप को मैं कुछ चीजें बताता हूं, लेकिन एक बात ये है, एक सेइंग जो प्रोवर्ब्स है, सेइंग है, उसको मैं आपसे उससे पहले कहना चाहूंगा। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू प्रिपेयरिंग टू फेल। आप कुछ प्लान नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कि फेल होने की प्लानिंग आपकी है। अगर आप कुछ प्लान नहीं कर रही हैं तो आपको कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे प्लान मैं दे रहा हूं जो आप इन गर्मियों की छुट्टियों में अकॉर्डिंग टू योर ओन सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस, आप कुछ प्लान कर सकती हैं। सब नंबर 1, लर्न अ न्यू स्किल एंड इंडल्ज इन योर हॉबी। आप एक कोई भी नई स्किल सीखिए। आपकी जो हॉबी है, मिसाल के तौर पर कुकिंग आपकी हॉबी है, आप कुक करिए। मिसाल के तौर पर सीविंग, आपकी सिलाई कढ़ाई आपकी जो है हॉबी है, आप उसमें कुछ नया डिजाइन बना के लेके आइए, नया करिए ताकि लोग उसकी तारीफ करें। और फिर बाद में उसको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको एक बिजनेस मॉड्यूल के तौर पर डेवलप कर सकती हैं। एक एंटरप्रेन्योरशिप होने का एक तजर्बा आपको हो सकता है। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज, पेंटिंग करना सीखिए, ड्राइंग करना सीखिए। एक नई स्किल आपको इस गर्मी की छुट्टी में एक जब आए तो आपके पास एक कोई नई स्किल हो जो आपको लगे कि हाँ, मैंने कुछ इस गर्मी की छुट्टी में अचीव किया है। यकीन मानिए, ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है वो आपको बहुत सुकून देता है। आपका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जब बूस्ट होता है, तो आपकी सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं दोगुनी हो जाती है, सारी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इजाफा हो जाता है। लेकिन आपका जब मोरल डाउन होता है, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, हर वक्त अपने आप को सिर्फ मलामत करना है, तो फिर आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी कम होता है और आपका किसी चीज में मन नहीं होता। लेकिन अगर आप कुछ नया करती हैं, नया अचीव करती हैं, कोई नई स्किल, कोई नई हॉबी आप एक्सप्लोर करके उसको एक मॉड्यूल के तौर पर डेवलप करती हैं, तो ये आपके लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। उसमें सिर्फ दूसरा ये हो सकता है कि टर्न अ वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आपकी जो वीकनेस है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां लड़के सब होते हैं कि उनका एक स्टेज फोबिया होता है। उनको अगर यहाँ खड़ा कर दिया जाए तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। वो एक लफ्ज, हालांकि उनके पास ऐसा नहीं होता नॉलेज नहीं होता है, उनके पास नॉलेज भरा होता है। बार ऐसे लोग होते हैं जो लिखते हैं तो लोग बगैर पढ़े हुए छोड़ते नहीं, बहुत मालूमात का खजाना उनके दिलों में होता है, लेकिन वो उनकी वीकनेस होती है कि वो पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस नहीं कर सकते, वो स्पीच नहीं दे सकते। ये एक वीकनेस होती है। आप इस वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में तब्दील करें, लर्न टू हाउ टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। आप कैसे इस गर्मी की छुट्टी में अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, उसको स्ट्रेंथ में, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग है, आप मिरर में अपने आप सामने खड़े होकर के अपने आप को एड्रेस करके बात करिए। और बहुत सारे तरीके, आप जब इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे तरीके आपको खुद समझ में आएंगे किस तरह से आपकी जो वीकनेस है, कोई भी वीकनेस XYZ हो सकती है, उस वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में तब्दील करने की कोशिश कीजिए इस समर वेकेशन में। तीसरी चीज है लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आप जानते हैं एक लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं होती है, बल्कि एक वर्ड होता है, एक आलम होता है, एक दुनिया होती है। अगर आप फ्रेंच सीख रही हैं तो आप जो आलम अल फरंसी है, जो इस फ्रेंच वर्ड है, उसको जानने की कोशिश, उसकी जबान को, उसकी लैंग्वेज को, उसकी कल्चर को, उसकी पॉलिटी को, इसकी इकोनॉमी को, सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके साथ आती हैं। तो आप ट्राई टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज
आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं लेकिन आज के इस दौर में ये पॉसिबल है, बहुत ही इजीली पॉसिबल है। आप कोई भी लैंग्वेज, नई लैंग्वेज अगर आप लर्न करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो आपको ऑनलाइन ऐसे रिसोर्सेज बहुत मौजूद हैं। हम अपने औकात को बहुत ज़ाय करते हैं मोबाइल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इस तरह के और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहां बहुत सारे औकात का हम ज़िया करते हैं। लेकिन इन औकात को अगर हम एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बिलीव मी आपको बहुत मजा आएगा। इट इज अ फन एक्टिविटी। आपको लगेगा कि एक नई लैंग्वेज में एक वर्ड कोई आप सीख लेते हैं तो किसी से बोलते हैं तो लगता है कि यार उसको मैंने बेवकूफ बनाया, मतलब मिसाल के तौर पर उसको समझ में नहीं आया तो मुझको ये समझ में आ गया। तो ये भी अपने आप में एक फन है, जिस फन को आप एक एजुकेशनल वे में इस फन को कर सकती हैं। फन को आप तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको तरीका आना चाहिए किस तरह से अपने फन को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव बनाएं। अपने फन को, कोई जरूरी नहीं है कि आपका फन जो है या फन जो होता है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है, हमेशा वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है, ऐसा नहीं होता है। फन आपका कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, आपके लिए कुछ जो है वो फिट एक अच्छी सलाहियतें भी पैदा कर सकता है। नंबर 4, स्टार्ट अ बिजनेस और फाइंड अ जॉब टू अर्न सम मनी। आप कोई बिजनेस शुरू करिए। आपको पता है कि हमेशा हालात सबके एक जैसे नहीं रहते हैं। जिंदगी में आगे चल करके आपको किन हालात से दो चार होना पड़ सकता है ये हम में से कोई नहीं जानता है। इसके लिए आपको अपने कदम पे, जो कहते हैं ना, अपने बलबूते पे खड़ा होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसने औरतों को एकदम माजूर बना के रखा है। ऐसा नहीं है। औरतें हर वो काम कर सकती हैं जो मर्द कर रहे हैं, और ये प्रूफ कर रही हैं आज की औरतें। लेकिन अपने आइडेंटिटी में रहती हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, आपको अपने आइडेंटिटी के साथ रहते हुए आप सब कुछ वो एक्टिविटीज कर सकती हैं। आप एक बिजनेस स्टार्ट करिए। मैंने बताया कि आपने जो है वो आपको सिविंग का शौक है, सिलाई का, आप कुछ ऐसे डिजाइन, ऐसा गरारा डिजाइन करिए कि लोग अपने बच्चों के लिए आपको ऑर्डर देने लगे। उस वीडियो को, उसको सिलते हुए उसकी वीडियो बना करके आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। आप कुकिंग करती हैं, आप कोई नई डिश एक प्लान कीजिए कि आज हफ्ते में अपने घर में मैं कोई अरबियन डिश बनाऊंगी, कोई पुर्तगाली यूरोपियन डिश बनाऊंगी, और उससे लोगों को अरे लगेगा कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि ये कौन सी नई डिशेस ने बनाया। आपका एक फन भी हो जाएगा और आप एक नई चीज सीख भी लेंगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो आप इस गर्मी की छुट्टी में कर सकती हैं, आप करिए। उसको यूट्यूब पे अपलोड करिए, उसकी वीडियो बनाइए। बहुत सारे चैनल्स हजारों की तादाद में आपको मिल जाएंगे। सिर्फ यूट्यूब, मतलब वो कुकिंग वीडियोस बनाती हैं, औरतें हैं, और वो लाखों रुपए महीना कमाती हैं। उसमें कोई उसकी बात नहीं, उसमें उनकी कोई भी बेपर्दगी नहीं होती है, उसमें उनका कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ अपने जो कुकिंग का जो उनका स्टाइल होता है, कुकिंग के जो जैसे जैसे वो चीजों को डालते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उसको दिखाती हैं। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज को एज ए फन भी और एज ए बिजनेस मॉड्यूल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस गर्मी की छुट्टी में कुछ प्लान कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इस तरफ है तो। एक और चीज जो आपके लिए थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो सकती है इस गर्मी की छुट्टियों में, आप ये कर सकते हैं कि राइट थैंक यू नोट एंड ईमेल योर टीचर्स एंड डियर वन। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सी एक्टिविटी बता रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए, आप एक कागज कलम लीजिए, बेहतरीन से उसको सजाइए, एक थैंक यू नोट लिखिए अपने टीचर्स को, जो आपके फेवरेट टीचर हैं, जिन्होंने आपकी शख्सियत को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है, जिन्होंने आपके लिए अभी तक, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वालिदा हैं, आपके वालिद हैं, उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, आपके भाई हैं, उनके लिए सिर्फ आप एक थैंक यू सो मच माई डियर फादर, आई लव यू, या जो कुछ भी कहना चाहती हैं, उनको एक थैंक यू नोट बना करके दीजिए। आप यकीन मानिए उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको लगेगा कि आपने कुछ ऐसा बैग दिया है उनको जो उनके उसमें नहीं है। तो ये आपके लिए भी रिफ्रेशिंग हो जाएगा, एक फन एक्टिविटी हो जाएगी, और उनके लिए कहीं ना कहीं होगा कि हाँ, मेरी बच्ची मेरे ग्रेटिट्यूड को, मेरे एहसान को, या जो मैं उसके साथ जो कुछ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो उसको मुतशक्किर है, उसको मानती है। तो अपने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने डियर वंस के लिए एक थैंक यू नोट लिखिए। उसको आप डाक से भेजिए, उनको और मजा आएगा। आप उनको ईमेल कर दीजिए, उनके व्हाट्सएप पे भेजिए, उनको पढ़कर के खुशी होगी, अच्छा लगेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक दिन का काम होता है, 1 घंटे का काम होता है, लेकिन इससे आपकी जो, यकीन मानिए, आपकी बॉन्डिंग जो होगी, जिसको आप वो मेल कर रही होंगी, जिसको आप व्हाट्सएप कर रही होंगी, कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी।
वो आपको और अच्छे से मानने लगेगा और अच्छा आपको अब करीब करने की कोशिश करेगा और आपके लिए और जतन करने की कोशिश करेगा और अपनी सलाहियतें खर्च करने की कोशिश करेगा ताकि आपको और निखार सके। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके जरिए से हम एक बड़ा मकसद अचीव कर सकते हैं। कैच अप ऑन समर रीडिंग। आपको कुछ समर रीडिंग कर लीजिए। आप मान लीजिए आपको इस्लामिक हिस्ट्री का जो है वो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका इस्लामिक हिस्ट्री है। आप कुछ किताबें उसको पहले से अभी से उसको पॉइंट आउट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए कि ये चंद किताबें हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितनी आपकी रीडिंग कैपेसिटी है उसको आप पहले से तय कर लीजिए कि ये किताबें जो इस मौजू पर अहम मानी जाती हैं, मैं इसको इस समर वेकेशन में खत्म करूंगी, पढ़ूंगी और उनकी नोट बनाऊंगी अगर मुमकिन हो सके, वरना आप उसको वो करिए। आप कुछ ऐसा फोकस्ड करिए कि आपको एक स्पेशलाइजेशन का वो लगे कि मैंने इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन मेरा है। आप कुछ फोकस्ड एक्टिविटी करिए। अभी पिछले 1 महीने में मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला, मैंने एक पूरी किताब ट्रांसलेट कर दी है। वो कहानियों का मजमूआ है अरबी से अंग्रेजी, मैंने वो पूरी कहानी ट्रांसलेट कर दी और उसको छपने के लिए मैं दे दिया है। तो इस तरह की और ये पूरा लाइफ टाइम के लिए वो मेरी किताब हो गई। तो एक ऐसा कोई काम करिए जो आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो और ऐसा लगे कि आपने कुछ इस गर्मी की छुट्टी को बेहतर बनाने के लिए, इसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ काम किया है। तो कुछ रीडिंग्स आप मुतय्यन कर लीजिए। कुरान हदीस का भी कर सकते हैं। जो नए सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, अपने भाई बहनों से, अपने वालिदैन से आप कुछ जो ABCD ऑफ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको उससे पाला पड़ता है, तो कुछ मोटी मोटी चीजें आप उनसे भी सीखने की कोशिश करिए। ये नई चीजें आप सीखेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपके काम भी आएगा आगे चल करके। आप एक्सप्लोर योर सिटी। आप एक तारीखी शहर में रहती हैं, जौनपुर शिराज हिंद, पूरब शिराज मास्ट। शाहजहां ने कहा था कि हाँ ये पूरब जो है शिराज है हमारा। एक शिराज ईरान में था, एक शिराज हिंद, इसीलिए से इसको शिराज कहा जाता है। यहाँ बहुत से मोनूमेंट्स हैं, बहुत सारे आसार कदीमा हैं, बड़ी मस्जिद है, अटाला मस्जिद है, किला है और बहुत सारे ऐसे आसार कदीमा हैं जिनको आपको देखना चाहिए। हो सकता है अटाला मस्जिद 1-2 साल के बाद आपको जाने की भी इजाजत न मिले, जो हालात हैं देश के, कल करके उस पर मुकदमा हो जाएगा। तो आज ऐसी गर्मी की छुट्टी में आप उसको देख लीजिए ताकि ये अफसोस न रहे कि आपके अपने शहर में रहते हुए वो अटाला मस्जिद आपने नहीं देखी। ये रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज है, जब मैं इसको आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये चीज होने वाली है। तो आपके शहर में जो भी आसार कदीमा हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, अपनी फैमिली के साथ जाइए, पिकनिक मनाइए, उनके साथ सबको साथ लेके जाइए, खाना पीना सब लेके जाइए, चटाई उटाई ले जाकर के वहां बैठिए, फन कीजिए। ये सारी एक्टिविटीज से इस्लाम आपको मना नहीं करता, कोई नहीं कहता कि ये मना करता। आप जो ये सब चीजें करना चाहती हैं, आप शरई हुदूद में रहते हुए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स इसको मना करेगा। और जो मना करता है मुझे लगता है कि शायद वो शरीयत को अच्छे से जानता नहीं। आप हमारे माहौल ने, या जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माहौल ने जिस तरह से औरतों को बहुत ज्यादा वो कर दिया है, उसमें उनकी सलाहियतें बहुत दब कर रह गई। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। आप अपने शहर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। आप इस गर्मी की छुट्टी में ये भी कर सकती हैं कि टेक एन ऑनलाइन समर कोर्स, इवन ऑर्गेनाइज समर कैंप। आप कोई भी समर कोर्स आप ऑनलाइन आप जाइए कि समर कोर्स ऑन इस्लामिक स्टडीज, समर कैंप ऑन एनवायरमेंट, समर कैंप ऑन ह्यूमन राइट्स, या जिस तरह के जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे आपका ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, हमारे देश का कानून क्या है, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहता है, ये सारी चीजें आपको मालूम नहीं है। ये ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जो क्रैश कोर्सेज बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कराते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इस प्लान करिए इस गर्मी की छुट्टी में कि आप कोई एक समर कोर्स कर लें, या अगर आप ये नहीं कर सकती तो समर कैंप खुद ऑर्गेनाइज कर दी अपने लोकल में, जहां रह रही हैं 2-4 घरों के बच्चों को जमा करिए और एक समर कैंप 1 हफ्ते का, उसमें इस्लामिक ताल्लुक से कुछ फिक्स कर लीजिए कि इस टॉपिक पर फलां बोलेगा, उसमें रिफ्रेशमेंट का चाय पानी का भी इंतजाम कर लीजिए। इस तरह से आपका एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगा, लर्निंग एक्टिविटीज भी हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकती हैं। इसमें एक चीज और नंबर 10 जो मैंने लिखा है वो केयर फॉर इन्वायरमेंट। अपनी इन्वायरमेंट के लिए जो है वो कुछ केयर कर सकती हैं आप। हम देखते हैं कि बहुत सारे इलाकों में जो पानी की कमी होती है,
उसका आपका तस्वुर नहीं है, क्योंकि हमारे इलाके में वो चीज़ नहीं होती है। लोग, औरतें कई कई किलोमीटर एक एक घड़ा भरने के लिए जाती हैं। हमको अल्लाह ताला ने दे रखा है तो हम उसकी कदर नहीं करते। आप देखिए कि किस तरह से हमारे घरों में टोटियों को, पानी को खोल करके छोड़ दिया जाता है, उसको वेस्ट किया जाता है। तो स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, आप इन्वायरमेंट का केयर कर रही हैं। एक अपने स्टार्ट गार्डनिंग एट योर होम, आप बागवानी शुरू कर दी अपने घर में, तरह तरह के पौधे लगाइए और फूल लगाइए अपने घर में। इस तरह से आप इन्वायरमेंट को अपने लिए भी बेहतर कर रही हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। ये चीजें फन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, लर्निंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। तो आप इन चीजों को अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप इस तरह से कर सकती हैं। वॉच एजुकेशनल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। आप इस गर्मी की छुट्टी में बहुत आपको लगता है कि आप एडिक्ट हैं मोबाइल की बहुत सारे लोग एडिक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट करते हैं। तो आप उस एडिक्शन को भी एक कंस्ट्रक्टिव वे में ले जा सकती हैं। बेहतर यह है कि जो है आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ज्यादा दूर रहें इस गर्मी में, कि छुट्टी में जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन इफ यू आर एडिक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अगर आप एडिक्ट हैं तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइज करिए। आप एजुकेशनल वीडियोस देखिए, आप टेडेक्स करके एक वेबसाइट है, वहां बहुत सारी वीडियोस आपको एजुकेशन मिल जाएंगे। खान अकेडमी है आपकी, अल जजीरा का आपका जो है वीडियो आपके लैंग्वेज भी सिखाता है, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्रीज आप देख लीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स पे जो हमारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, आप उन डॉक्यूमेंट्रीज को, उन एजुकेशनल वीडियोस को देखें और अपने नॉलेज को इनरिच करें। ये एक अच्छा जरिया हो सकता है कि इस गर्मी की छुट्टी हम जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तानी सीरियल मत देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी सीरियल आपकी जो शख्सियत है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ इस चीज का बहुत रवाज है, बहुत औरतें देखती हैं पाकिस्तानी सीरियल, एडिक्ट होती हैं, लेकिन आपको वो उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम के सिवा कुछ भी नहीं है। आपकी शख्सियत से उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि बाज दफा ऐसा देखने में आया है, मैं ग्राउंड रियलिटीज हकायक बता रहा हूं कि लोगों की इन वजह से उनके घरों में ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। ये एक धारणा बन गई है, एक नजरिया बन गया है कि जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, जो इस तरह की औरतें होती हैं, वो घरेलू जो चीजें होती हैं वो उसको संभाल नहीं पाती, उसको समझ नहीं पाती। इस नजरियों को आपको तोड़ना है। ये तो बहुत ही खराब नजरिया। एक पढ़ी लिखी औरत तो और अपने समाज को, अपने घर को, अपने खानदान को और मजबूती से जोड़ सकती है। ये समाज ने कैसे सोच लिया कि एक पढ़ी लिखी औरत घर को तोड़ने का सबब बनती है। इस धारणा को, इस नजरिए को और इस सोच को बदलने की जरूरत है, और ये आप ही कर सकती हैं, कोई और नहीं कर सकता। आप उनको जो एक्टिविटीज होती हैं, जो घर के घरेलू काम होते हैं, उसमें हाथ बटा करके, उसमें उनको जो है वो असिस्ट करके अपने वालिदैन को, और जो चीजें हैं घरेलू काम काज की चीजें, उनको सीख करके आप इस नजरिए को चैलेंज कर सकती हैं, और ये आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो इस नजरिए को भी तोड़ने की जरूरत है, और ये आप कर सकती हैं। इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड राइटिंग स्किल। आप इसमें आप इस गर्मी की छुट्टी में आप अपनी जो वोकैबुलरी है, आप सिर्फ टारगेट बना लीजिए कि इंग्लिश के वर्ड्स में 2 वर्ड, 3 वर्ड, 5 वर्ड, सिर्फ रोजाना में 5 वर्ड या 2 वर्ड मान लीजिए, 2 वर्ड में सिर्फ रोजाना नए अल्फाज अंग्रेजी के याद करूंगी या अरबी के याद करूंगी। आप देखिए 30 दिन में आपके 60 अल्फाज हो जाएंगे। उन 60 अल्फाज को याद रखने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप डेली डायरी लिखिए। आप रोजाना के मामूलात को अंग्रेजी में, अरबी में, इवन उर्दू में भी, लेकिन उसमें उन अल्फाज का इस्तेमाल करिए जो आपने याद किए हैं। उन अल्फाज को इस्तेमाल करिए। आप डेली डायरी लिखेंगे, आपने क्या किया आज, कैसे किया, कहाँ किया, तो आपको एक जब चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद जब आप उस डायरी को उठा करके देखेंगे तो एक मेमोरी होगी जो आप चेरिश करेंगे, जिसको आप याद करेंगे। एक हसीन यादें होंगी वो, जिसको आप कहेंगे अच्छा उस दिन मैंने ये किया था, ऐसे लिखा था। उसके अलावा आपको इम्प्रूव करने का भी, आप खुद अपनी राइटिंग पे हंसेंगे कि अच्छा 1.5 साल पहले मैं ऐसे लिखती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो आप डेली डायरी का भी, आप रूटीन का भी इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे जो सक्सेसफुल राइटर्स हैं, आप उनकी जीवनी या उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके किस तरह से अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, तो उसमें एक अहम चीज जो मिलेगी वो यही कि वो डायरीज लिखते हैं। वो डायरीज लिखते हैं, और वो डायरीज ऐसा नहीं है कि उसमें आपको ये कहा जाए कि आप सिर्फ रोजाना यही लिखें कि मैं सुबह इतने बजे उठी, नमाज पढ़ा, ब्रश किया और खाना पकाया और फिर बस नहीं। आप उसमें इसको कुछ नए टॉपिक्स, हर रोजाना एक नए टॉपिक्स आप लीजिए
आप सुबह उठिए फजर की नमाज के लिए, फजर की नमाज के क्या फायदे हैं उसको आप एक दिन सिर्फ उस पर लिख दीजिए। दूसरे दिन ब्रश के क्या फायदे हैं, ब्रश कैसे किया जाता है, ब्रश कौन लोग करते हैं, कुछ लोग मिसवाक करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, ये सारी चीजें जो आपके ध्यान में XYZ जो भी उस मौजूद से मुताल्लिक है सब उसको लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको ऐसा ये भी नहीं एहसास होगा कि आप रोजाना क्या वही रूटीन। डेली डायरी का मतलब डेली रूटीन नहीं होता है, बल्कि आपकी जिंदगी में उस दिन वाकई होने वाले कुछ अहम वाकयात और हादसात या अहम चीजें जिसको आपने याद किया, तो ये सब चीजें आप कर सकती हैं। डेवलप गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। आप इस गर्मी की छुट्टियों को कुछ अच्छी और सेहतमंद आदतों अतवार को डेवलप करने का जरिया भी बना सकती हैं। जैसे हम में से बाज लोगों को सुबह उठने की आदत नहीं होती है, उनको सुबह उठते हैं तो उनको थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है। आप ट्राई करिए कि किस तरह से अपने शेड्यूल को मैनेज करें और इस आदत को, जो एक गलत आदत है, उसको बेहतर कर सकते हैं। आप ड्रिंकिंग मोर वाटर, आप एक अच्छी आदत ये भी है कि इस गर्मी में ये करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पी सकती हैं पानी पीजिए, एक अच्छी आदत है। और बहुत सारे अमराज इससे दफा भी हो जाते हैं, खासतौर से औरतों में बहुत सारे अमराज जो होते हैं। आप देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा आप पानी पीती हैं तो कम से कम मर्ज आपको लाहिक होगा, एक अच्छी आदत है। आप एक आदत ये बना लीजिए कि रोजाना सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट का टाइम दे दीजिए कि हर हाल में मुझे सोने से पहले 15 मिनट रीडिंग करनी है। कोई भी किताब आप कर लीजिए, 15 मिनट हर हाल में, एनी हाउ आपको 15 मिनट की रीडिंग करनी ही करनी है सोने से पहले, एक अच्छी आदत है। इस तरह की बहुत सारी अच्छी आदतों को आप इस डेवलप कर सकती हैं। आप लर्न योर फैमिली हिस्ट्री। आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, आप कौन है, आपके दादा कौन थे, आप और लोग जो आप अजदाद थे, आप जिस गांव में रहती हैं उस गांव का हिस्ट्री क्या है, उसका नाम कैसे पड़ा, कौन लोग सबसे पहले आए थे, ये काइंड ऑफ फन, एक फन की चीज है। लेकिन आपको हिस्टोरिकल नॉलेज भी होगा, आपको पता होगा अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो आपको लर्न योर फैमिली हिस्ट्री, योर विलेज हिस्ट्री, योर सिटी हिस्ट्री, इवन योर कंट्री हिस्ट्री, और आप इवन योर रिलीजन हिस्ट्री। तो आपको ये सारी हिस्ट्री की चीजें भी आपको अगर पढ़ेंगे तो कुछ नई चीजें जानकारी होगी और आपको मजा आएगा और ये एक्टिविटीज आपकी एक्टिविटीलाइज होंगी। आप लर्न टाइम मैनेजमेंट स्किल। आप इस गर्मी की छुट्टियों में किस तरह से टाइम को मैनेज किया जाता है उसको भी आप सीख सकती हैं। आप उसको किस तरह से अपने टाइम को प्रोडक्टिव, किस तरह से अपने टाइम को आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सारी चीजें भी आप सीख सकती हैं। इतने सारे प्लान, इसके अलावा बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं जो मैं आपके सामने बयान कर सकता हूं, और बहुत सारे प्लान्स आपके अपने जहन में खुद हैं। मैं ये सारे चीजें आपको बोगी ऑफ प्लान्स के जरिए से या बहुत सारे प्लान के जरिए से आपकी छुट्टी को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप फन मत कीजिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इंजॉय मत कीजिए, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप खूब सोइए नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप खूब मस्ती मत कीजिए। लेकिन उन चीजों के साथ साथ आप इन एक्टिविटीज को अगर साथ में लेके चलेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। आपके लिए ये ब्रेक है, ऑफ कोर्स ये ब्रेक रहना चाहिए। समर वेकेशन इज अ ब्रेक, ये वेकेशन है, ये हॉलीडे है। ये ऐसा ना हो कि आप इतना ओवरबर्डन हो जाएं कि आपकी ये हॉलीडे जो है वो आपके स्कूल डे से ज्यादा बोर हो जाए, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूं। आपको इस वेकेशन को, आपको इन छुट्टियों को कैसे मजेदार बनाना है, कैसे लर्निंग बनाना है, कैसे फनी बनाना है, ये आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीखना पड़ेगा। और आपको आखिर में यही कहूंगा कि मैं इंजॉय योर हॉलीडे। आप अपनी गर्मी छुट्टियों को खूब इंजॉय कीजिए, ईट हेल्दी, स्लीप वेल, खूब अच्छा खाइए, खूब सोइए और एक्सरसाइज रेगुलरली आप एक्सरसाइज भी करिए ताकि आप सेहतमंद रह सकें, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान के जिसमें एक सेहतमंद दिल रहता है और एक सेहतमंद दिल भी कुछ एक सेहतमंद ईमान की अलामत होती है। और फिर हम अपनी सोसाइटी में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं दीन के ताल्लुक से भी और दुनिया के ताल्लुक से हम उसको अदा कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इरशादात के जरिए से बहुत ज्यादा आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप कुछ न कुछ इस गर्मी की छुट्टी को समथिंग डिफरेंट बनाइए। जब आप दोबारा इस स्कूल में आए, कॉलेज में आए, मदरसे में आए, तो आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी ऐड हो चुकी हो, आपके क्राउन में कोई ऐसा फीदर ऐड हो चुका हो जो छुट्टियों से पहले आपके पास नहीं था। ये आपके लिए बेहतर होगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि
हम सबको उस पर अमल करने की कोशिश करना है। कोई सवाल हो तो कर सकते हैं।